पटना 9 अगस्त 2023। भारतीय मोमेंट फ्रंट के तत्वाधान में आज क्रांति दिवस के अवसर पर पुरानी सचिवालय शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों के ऊपर माल्यार्पण कर वीर क्रांतिकारियों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इसके बाद स्मारक स्थल के समक्ष राजनीतिक तीसरा मोर्चा के संयोजक वीओ सिंह के संचालन में एक जनक्रांति संवाद सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय मोमेंट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओ महबूब आलम अंसारी ने कहा कि आज देश अंग्रेजों द्वारा बनाए गए व्यवस्था पर चल रहा है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए भारतीय मोमेंट फ्रंट संविधान में दिए गए समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और बंधुत्व, जिसमें सबको न्याय का प्रावधान है, वैसी व्यवस्था लाने की लड़ाई लड़ रही है। मौके पर शोषित समाज दल के नेता अखिलेश कुमार के अलावा भारतीय मोमेंट फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश कुमार पटेल, महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा यादव, सचिव इंदु देवी, पुष्पा देवी, इंदु देवी आदि ने संबोधित किया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की याद में राजनीतिक तीसरा मोर्चा के द्वारा कमरतोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था एवं बंद छात्रवृत्ति के सवाल पर राजधानी पटना के सप्तमूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। 9 दलों के इस मोर्चा में काफी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय मोमेंट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब आलम अंसारी ने कहा कि देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है। धर्म और जाति के आधार पर सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा देश को बांटने की रक्तरंजित साजिश की जा रही है। सरकार का ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जन मुद्दों पर न होकर घिनौने रूप से राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगा हुआ है। ऐसे में हर एक बुद्धिजीवी, देशभक्त नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि सरकार की दोरंगी नीति का जमकर विरोध करे और ऐसी सांप्रदायिक सरकार को खदेड़कर एक लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता पर बिठाए। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए शोषित समाज दल के राष्ट्रीय समिति सदस्य अखिलेश कुमार ने स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद देशवासियों को नमन करते हुए कहा कि हमारी शहादत स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था के लिए हुई थी। पर अफसोस की आजादी के 75 वर्षों के बाद भी देश अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। देश की दशा और दिशा बदलने वाली नौजवान पीढ़ी दर दर की ठोकरें खा रहा है। भ्रष्टाचार का दीमक देश को खोखला कर रहा है। देश के हुक्मरान को आम जन, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि के जीवन से कोई मतलब नहीं है। वह जो भी नीतियां बना रहा है वह चंद कारपोरेटों के इशारे पर बना रहा है। इसका विरोध करने वालों को सरकार विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित कर रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में इस प्रदर्शन के माध्यम से हम देश को बताना चाहते हैं कि हमें अपनी कमर और कसनी होगी और समता पर आधारित व्यवस्था के निर्माण के लिए एकजुट होकर लड़ाई को और तेज करना होगा। सभा को संबोधित करने वाले अन्य वक्ताओं में तीसरा मोर्चा के संयोजक बी सिंह, राकेश पटेल, कंचन देवी, इंदु देवी, आशा यादव, हरिचरण यादव आदि प्रमुख थे। इसलिए कि आजादी मिली और आजादी में इस देश के जितने बेईमान लोग थे, राजा महाराजा, जमींदार, नवाब, वही सब सत्ता पर गया। वही आंदोलन करने वाले सत्ता का भागीदारी नहीं बने। जेपी आंदोलन हुआ, उसमें भी कुछ लोग आए संपूर्ण क्रांति में, लेकिन वो ज्यादा बेईमान निकल गए, थानों का थाना सेठ बन गए और हम लोगों पर राज कर रहा है। हम लोगों का आंदोलन जेपी का व्यर्थ चला गया, कहीं भी संपूर्ण क्रांति नजर नहीं आया। और जिसका उपज है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नफरत और दहशत का माहौल पैदा किए हुए है। इसलिए हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए। मैं संकल्पित हूँ कि अगर मेरे सामने कोई भी दलित पिछड़ा भारतवासी के ऊपर आप बताएगा तो पहले मैं अपना खून बहाऊंगा, उसके बाद अपने साथियों को मरने और लड़ने दूंगा। उसी तरह से तमाम भाइयों को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे साथियों के ऊपर किसी तरह का आफत आएगा, पहले उसको मैं झेलूंगा, तब दूसरे को उसमें कूदने दूंगा। इस तरह से एक एक करके लोग गोली खाते रहे, लेकिन मिशन था कि झंडा फहरा देंगे। आप लोगों ने झंडा फहराया। इसलिए मैं इन 7 वीर शहीदों को पुनः नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आप लोग अपने कार्यों के जरिए हम लोगों के अंदर भी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम लोग भी देश रो रहा है, करा रहा है, देश का नियम कानून संविधान खतरे में है, उससे आज़ादी दिला सकें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपने तमाम साथी लोग जो हैं उनको पुनः एक बार खैर मकदम,
शुक्रिया और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। महबूब आलम जी बोल रहे थे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से क्रांति दिवस पर चर्चा को रखा है। आज हम लोग सामंतवादी, पूंजीवादी भ्रष्टाचारियों के हाथ में हम लोग फंसे हुए हैं। यह कारण है कि आज 90% लोग भारत का दरिद्र और निरादर का जिंदगी अभी भी जी रहे हैं। देश का जो चार तंत्र है, उस चारों तंत्र पर उन लोगों का 10% का कब्जा है। आज उस कब्जा को जो है से हम लोगों को तीसरा राजनीतिक, तीसरा मोर्चा के और बीबीसी जो कन्वीनर है, आज हम लोग भारत के वीर सपूत के शहादत पर हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। यह भारत बिहार क्रांति का धरती रहा है। आया क्रांति का धरती उस समय ये लोग शहादत दिए थे, इस समय यहाँ अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, भारत गुलाम बन चुका था। इन्होंने छात्र नेता जो 9वां 10वां में पढ़ने वाले थे, मुश्किल से 14, 15, 16 साल के थे, उस उम्र में एक का नए शादी हुआ था, वे अपने सब सुख सुविधा को छोड़ करके और उस उम्र में यह सचिवालय पर हमारा देश आज़ाद हो गया और उस आज़ादी में हमारे वीर सपूतों ने अपने को बलि चढ़ा दिया। लेकिन देश आज़ाद तो हुआ, आज़ादी के बाद देश में एक नफरत का माहौल आया और वो नफरत का माहौल आज तक बरकरार है। उसको हम लोग दूर नहीं कर पाए। आज हम मानसिक रूप से भी गुलाम हैं। जब तक ले हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं होंगे, आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं होंगे, तब तक ले हमें ये संपूर्ण आज़ादी नहीं करी जाएगी। इसलिए साथियों, आज हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है। एक तो जातिवाद, धर्मवाद चरम सीमा पर है, इससे हमें लड़ना है। दूसरी बात भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के चलते कहीं भी लोगों का काम नहीं होता है। योजनाएं तो बहुत सारी सरकार की हैं, लेकिन सब भ्रष्टाचार के भेंट चल जाती है। साथियों, मैं शिक्षा पर दो बात कहना चाहता हूँ। वर्षों से जो दबे कुचले लोग हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनके छात्रों को, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार से हर साल 1 लाख रुपया छात्रवृत्ति दी जाती रही है। लेकिन मैं दुर्भाग्य से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों साजिश के तहत उस छात्रवृत्ति को बंद कर दिया। तो हमारे गरीब गुरबे जो छात्र हैं, किसान वर्ग के छात्र हैं, मजदूर वर्ग के छात्र हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, उनके छात्र आगे कैसे पढ़ पाएंगे। इसी साल मैं बताता हूँ, 23 मार्च को एक नियम में बदलाव करके उन्होंने इस योजना को ही बंद कर दिया। तो जो आज हमारे छात्र जो IIT, NIT, MBA, मेडिकल इंजीनियरिंग में जो जाते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे हो जाएगी। कहने के लिए बिहार में और केंद्र में पिछड़ों की सरकार है। अपने आप को नरेंद्र मोदी भी अति पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं। हमारे यहाँ बिहार में जो मुखिया हैं, वो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, डिप्टी CM अपने आप को पिछड़ा कहते हैं। लेकिन पिछड़ा कहते तो जरूर, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो बहुत बार हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन आज तक नहीं है। तो तीसरा मोर्चा का मेन उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन करना। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, लोगों को कल्याण नहीं होगा। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, हम देखते हैं कि बिहार से लोग ट्रेन में जानवर की तरह घोड़ा जैसा लगने लग करके लोग जाते हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए। क्यों ऐसा जाते हैं? बिहार में कहीं कोई कल कारखाना नहीं है, कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा। तो बहुत सारी समस्या है। समस्या पर बोलिएगा तो
दिन रात बोलते जाइएगा, समस्या खत्म नहीं होगा। लेकिन इस पर सरकार कभी कभी नहीं होती है, कभी भी बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती है। और छात्र नौजवान अगर सड़क पर आते भी हैं रोजगार के लिए, उनको लाठियों से पीट करके और उनको अधूरा बना दिया था। यही न्याय है, ये ऐसे ही विकास होता है। यही पैमाना है सरकार का। आप अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते। हम लोग भी आंदोलन करने के लिए डीएम ऑफिस जाते हैं, तो जहाँ की बात कीजिएगा वो कह देगा प्रतिबंधित है। अरे हर जगह प्रतिबंधित है तो हम लोग आवाज़ उठाएगा, ये तो स्थिति है। डीएम कार्यालय में भी सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी आंदोलन करना चाहेगा उसको आंदोलन मत करना, आंदोलन को कुचल दो, कहो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम आपको इजाज़त नहीं देते। तो इस तरह की मनमानी सरकार है। तो हम लोग आज यहाँ सतमूर्ति के पास में जो अपने प्राणों को बलि दे चुके हैं, यहाँ आज हम लोग संकल्प लेंगे कि जो वर्तमान में सरकार है, जो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, ये दोनों सरकारें गरीब विरोधी सरकार है। और हम लोग जब तक ले ऐसे गरीब विरोधी सरकार को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक ले हम लोग चैन के साथ नहीं लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा, परिवर्तन करने वाले, देश के लिए अमर होने वाले इस स्थान पर आज हम खड़े हैं। भारत का इतिहास है कि जो क्रांति हुई वो बिहार से हुई है, और बिहारों के अमर शहीदों के क्या बोलते हैं शहीदी स्थान पर आज हम लोग खड़े हैं। मुझे लगता है कि मैं महाराष्ट्र से आके अपने आप को आज बहुत अच्छे दिन उनके चरण के नीचे खड़े होने के कारण भाग्यशाली समझता हूँ। और मैं पूरे भारतीय जन समाज को यह कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत के ऊपर विदेशों में ऐसा प्रचार है कि सोने की चिड़िया भारत है, और इसी के कारण हमारी मानवता, हमारी रहन सहन, आचार विचार, जगत को दिशा देने वाले हमारे संगीत, साहित्य, संस्कृति, कला, इसके ऊपर लोगों ने नज़र लगाई। और हमको बहुत से लोग आए, उन्होंने गुलाम रखा। आज भी हम कहीं ना कहीं मानसिकता के गुलाम हैं। लेकिन एक स्वाधीनता का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में भारतीय किसान, ग्रामीण अंचल के हमारे साथ शहीद, जिन्होंने उस समय, आज भी कई लोगों को भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सूझबूझ कम आज भी नज़र आ रही है। उस जमाने में आज़ादी का द्वारा, आज़ादी की क्रांति, आज़ादी चाहिए, ये सोच रखने वाले आज ये अमर शहीदों के यहाँ हम उपलब्ध है या उपस्थित है। एक ही बात मैं हमारे यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को कहूँगा कि जो बैनर लगा है, अलग अलग पार्टियों का समर्थन है, आज पूरे देश में मुझे लगता है एक खतरा महसूस हो रहा है। और वो खतरा आप लोग समझते हैं क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक खतरा जरूर है। देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई सबने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है। लेकिन आज सांप्रदायिक ताकतें सत्ता के लिए हमें आपस में लड़ा रही है, भाई भाइयों का झगड़ा करा रही है। इसलिए मेरे भाई, मैं बड़ा कुदरती स्वाभिमानी हूँ कि मेरे साथ तो इस्लाम भाई है, इधर हमारे किसान नेता है। मैं कहता हूँ, अरे हमारा खून एक है, कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, हम टूट नहीं सकते। आपकी राजनीति टूटने फूटने की आपके लिए लाखों की है, लेकिन हमारे लिए ये हमारा आज़ादी का भाई बंधन, भाईचारा हमारे लिए लाख कट्टे का है। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग समझ जाए कि वर्तमान राजनीति जैसे अंग्रेजों की राजनीति थी, तोड़ो फोड़ो राज करो, वर्तमान राजनीति है सांप्रदाय का, धर्म का नाम लेना, आडंबर करना और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना। इन बातों से ये लग रहा है
पूरे देश में एक समाज को, एक जाति, एक धर्म को उछाल कर बाकियों को कमजोर किया जा रहा है, हमको तोड़ने की कोशिश हो रही है। आगे 2024 में हमें इन आज़ादी के नेताओं ने बहुत बड़ी क्रांति की। जयप्रकाश नारायण ने विरोध किया सरकार, आज हमें संकल्प लेना होगा जो हमारी भारत की बिरादरी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में दरार खड़ी करेगा, वो सत्ता इस देश में शासन नहीं कर सकती। ये संकल्प आज लेना होगा। इसलिए मैं हमारे माननीय किसान नेता वीवी सिंह जी, हमारे महाराष्ट्र से एक साथी आए हैं, उनको दिलीप जी गायकवाड़ जी, बाकी हमारे सभी भाई, आज हमको संकल्प करने की जरूरत है। तो 2024 के बाद क्या होगा? मुझे लगता है कि लोकतंत्र की धज्जियां आज उठाई जा रही है, पूरी धज्जियां। राजनेताओं को लाज शर्म लज्जा नहीं है, इसलिए भविष्य में हमको जिंदा रहना है, पूर्वजों का इतिहास जिंदा रखना है, अगली पीढ़ी को दिशा देना है। इसलिए आज हमें संगठित होकर एक नई क्रांति के लिए, पहले क्रांति दूसरों के साथ थी, अभी की है और उसका नाम है LARR बिल 2014। इसके तहत किसानों की सारी जमीनें निकाली जाएगी, 100 स्क्वायर किलोमीटर के प्लॉट बनाए जाएंगे और विदेशी कंपनियों को बेचे जाएंगे। हम अंग्रेजों के तो गुलाम थे और अंग्रेजों ने ये अत्याचार नहीं किया था। अभी की जो सरकार है अंग्रेजों से लाख गुना खतरनाक है और इस सरकार का जाना अभी निश्चित है। अगर ये सरकार नहीं गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक है और इसलिए हमें से होकर लड़ना पड़ेगा। और इसे इस लड़ाई के लिए हम अभी जहाँ खड़े हैं ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले जांबाज 7 लोगों के, 7 क्रांतिकारियों के पैरों के पास हम आज खड़ा होकर ये ऐलान कर रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर संगठित होकर ये आज़ादी जो है